हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ वॉचिंग द माइंड थिंकिंग। माइंड को सोचते हुए देखने का बेनिफिट क्या है। अब सबसे पहले हमें ऐसा करना क्यों है, माइंड को सोचते हुए ऑब्जर्व क्यों करना है? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा माइंड काम फील करेगा, हम पीसफुल होंगे, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे पॉजिटिवली हैंडल कर पाएंगे अगर हमारा माइंड शांत होगा। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे फेस करने की जगह हम पैनिक करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम माइंड को और अपने आप को एक समझते हैं। बट माइंड एग्जैक्टली क्या है? माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें दिया गया है हमारी फिजिकल बॉडी में, ताकि हम उसे यूज करके उसके थ्रू अपनी इंटेलिजेंस यूज करके अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। तो इस तरीके से अगर हम माइंड को देखेंगे उसी तरीके से जैसे हम किसी और पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं, उसी वे से हम अपने माइंड को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो बेनिफिट्स में फर्स्ट बेनिफिट क्या है? वी फील डिटैच्ड फ्रॉम द सिचुएशन। अब डिटैचमेंट क्या होती है? डिटैचमेंट अटैचमेंट का ऑपोजिट होता है। अगर हम किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच हैं तो उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा पैनिक कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस आ सकती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं और डिसीजन लेने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर हम अपने माइंड को ऑब्जर्व करेंगे तो उस टाइम पे हम डिटैच्ड होंगे किसी भी सिचुएशन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन हमारे पास आता है सोल्यूशन लेने के लिए तो हम उसे सोल्यूशन बहुत ही परफेक्ट वे से देते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम उस सिचुएशन से डिटैच होते हैं, हम उस सिचुएशन में नहीं होते, उससे बिल्कुल परे होते हैं, इसलिए हम अच्छे से सोल्यूशन सोच सकते हैं और उसे दे सकते हैं। बट ये सेम चीज हमने अपने साथ अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट है, वी ऑब्जर्व एवरीथिंग विदाउट पासिंग एनी जजमेंट। हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कैसी भी सिचुएशन है, हम उस केस में जजमेंट पास नहीं करेंगे अगर हम खुद को और अपने माइंड को डिफरेंशिएट करके चलते हैं। जैसे कोई सिचुएशन आई, नेगेटिव सिचुएशन आई, साथ के साथ हमने पैनिक कर दिया और हमने जजमेंट पास करनी स्टार्ट कर दी अबाउट द अदर पर्सन, अबाउट एनीथिंग। तो अगर हम थोड़ा पीछे हटके माइंड को काम करके सोचेंगे तो हम जजमेंट पास नहीं करेंगे, बल्कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। थर्ड पॉइंट इज, वी कैन प्रिवेंट मेंटल एंड इमोशनल टर्मोइल। अब ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम माइंड को काम रखते हैं तो हमारे अंदर कोई भी मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, क्योंकि सारा कुछ माइंड से स्टार्ट होता है। माइंड में एक थॉट क्रिएट होता है और उस थॉट को थॉट फॉर्म बनते टाइम नहीं लगता, उसके बाद वो थॉट फॉर्म एक इमोशन में कन्वर्ट होती है। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद माइंड। अगर हमने माइंड को ही कंट्रोल कर लिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी लाइफ बिल्कुल बैलेंस में चलेगी। फोर्थ पॉइंट इज, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग हैज रिड्यूस्ड टू मिनिमल। अब ओवर थिंकिंग क्यों होती है? क्योंकि हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारा माइंड बल्कि हमें कंट्रोल करता है। जब माइंड कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया तो उस टाइम पे हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती। हमारा माइंड इतना ओवर पावर करता है हमें कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना टाइम ओवर थिंक करते हैं, क्यों करते हैं, उसका कोई सोल्यूशन है, कैसे निकलेगा सोल्यूशन, वी डोंट नो एनीथिंग। सो उस टाइम पे बहुत जरूरी है कि अपने माइंड को और खुद को डिटैच करिए, डिफरेंशिएट करिए और ओवर थिंकिंग से हमेशा के लिए मुक्त हो जाइए। फिफ्थ पॉइंट इज, वी आर नो मोर इन कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। अब जब ओवर थिंकिंग नहीं है,
अटैचमेंट नहीं है, कोई भी जजमेंट नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो उस टाइम पे माइंड हमें कंट्रोल ही नहीं कर सकता, बिकॉज हम बिल्कुल परे हो जाते हैं अपने माइंड से। वो जो सोच रहा है उसे सोचने दीजिए, अपने लेवल पे सोचने दीजिए, पर उसे इतनी पावर मत दीजिए कि वो आपको ओवर पावर कर ले। एंड द लास्ट पॉइंट इज, we can achieve the state of no mind where there are no thoughts, only inner stillness. जैसे हम ये चीज प्रैक्टिस करेंगे विद द टाइम के साथ, इस चीज को हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक टाइम पे ऐसी स्टेट पे पहुंच जाएंगे जिसका नाम है नो माइंड। अब नो माइंड का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास माइंड ही नहीं है। नो माइंड का मतलब ये है कि हम माइंड को उसी टाइम पे यूज करते हैं जिस टाइम पर उसकी रिक्वायरमेंट है। मतलब वी आर यूजिंग इट एज एन इंस्ट्रूमेंट ओनली। जिस तरीके से वो हमें प्रोवाइड किया गया है हम उसी तरीके से उसे यूज करते हैं। जब रिक्वायरमेंट है तब यूज करते हैं, अदरवाइज हमें कोई थॉट्स नहीं आते, एक्सेसिव थॉट्स नहीं आते, हम कोई थॉट फॉर्म्स क्रिएट नहीं करते, हम इमोशनल टर्मोइल्स क्रिएट नहीं करते। हमारा माइंड बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल स्टेबल है और हमारे अंदर इनर स्टिलनेस है। ये स्टेट पर हम तब पहुंचेंगे जब हम बिल्कुल अपने माइंड को डिटैच कर लेंगे। सो वाइल प्रैक्टिसिंग दीज पॉइंट्स, अगर हम इन्हें प्रैक्टिस करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, देन हमें पता चलेगा कि हम अपने माइंड से काफ़ी डिफ्रेंशिएट हो गए हैं और हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। हम अपने सॉल्यूशंस खुद ढूंढ सकते हैं क्योंकि हमारा माइंड काम होगा तो वो प्रोडक्टिव काम करेगा, अच्छे से काम करेगा और हमें अच्छे से सॉल्यूशन देगा। आई होप यू लाइक द टॉपिक। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।